मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिजिक्स का ही पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। आज हमें पार्ट 3 में जानना है प्रकाश का परावर्तन। हम बच्चों फिजिक्स का आप लोग का जो चैप्टर 1 है उसका नाम प्रकाश का परावर्तन लेकर फिर आ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। आज हमें पार्ट 3 में जानना है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? लौटना। परावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लौटना। इसे हम लोग प्रकाश का लौटना भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा क्या दिया बच्चों? प्रकाश के किसी वस्तु से या किसी सतह से, वस्तु या सतह से टकरा कर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम बच्चों एकदम आप लोग सही सुन रहे हैं। जो प्रकाश की किरणें होती है, यदि वो एक माध्यम से जा रही है और किसी वस्तु से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है तो उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब हमें जानना है बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन में कितने शीर्ष आते हैं, कितने तथ्य आते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में मुख्य 6 आप लोग आते हैं बच्चों तथ्य आते हैं। नंबर 1 में क्या आता है? आपतित किरण। नंबर 2 में क्या आता है? आपतन बिंदु। नंबर 3 में क्या आता है? परावर्तित किरण। नंबर 4 में क्या आता है? अभिलंब। नंबर 5 में आता है आपतन कोण। नंबर 6 में क्या होता है? परावर्तन कोण अर्थात रिफ्लेक्ट एंगल। तो इसे तो बच्चों ध्यान दीजिए। अब जानेंगे हम लोग कि आपतित किरण क्या है। तो आपतित का मतलब क्या होता है? आने वाले किरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ पे पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो जो बच्चों आप लोग का एओ है वो आप लोग का है तो आपतित किरण है। आप लोग फिर समझिए बच्चों कि यहाँ पे मतलब परावर्तक पृष्ठ पे पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद क्या दिया? आपतन बिंदु दिया है। आपतित किरण जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। कौन बिंदु कहते हैं बच्चों? आपतन बिंदु। जो आप लोग का आपतित किरण है जिस बिंदु पे मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। जो बच्चों यहाँ पे ओ है वो आप लोग का है तो आपतन बिंदु है। उसके बाद ये बच्चों परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का मतलब क्या होता है कि मतलब आपतित किरण आपतन बिंदु पे पड़ने के बाद पुनः क्या होता है? लौट जाता है। तो मतलब जो किरण लौटती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अर्थात इसे बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि मतलब जो आपतित किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहा जाता है। अर्थात जो किरण लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जो बच्चे यहाँ पे आप लोग का ओ भी है वो आप लोग का है तो परावर्तित किरण है। उसके बाद 4 में दिया बच्चों अभिलंब। अभिलंब का तात्पर्य क्या होता है कि आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जो बच्चों ओएन है वो आप लोग का है तो अभिलंब में आता है। उसके बाद यह आपतन कोण। आपतन कोण को समझने से पहले मैं समझना कोण क्या है। जब दो रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो बच्चों हम इसमें क्या समझना है? आपतन कोण। तो आपतन कोण का परिभाषा क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण का संकेत क्या होता है? आई। आपतन कोण का संकेत आई इसलिए होता है क्योंकि आपतन कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंसिडेंस एंगल। क्या कहते हैं बच्चों? इंसिडेंस एंगल कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे लोग आपतन कोण का संकेत क्या होता है? आई होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आपतन कोण समझ गए होंगे। आपतन कोण का परिभाषा एक बार बच्चों फिर सुनिए, ध्यान दीजिए कि आप लोग आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या दिया है? परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अर्थात रिफ्लेक्ट एंगल इसे कहा जाता है। संकेत का मतलब चलो आर होता है। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम आपतन कोण की बात करें तो इसमें आप लोग का एंगल AON कौन कोण आप लोग कहते हैं बच्चों? आपतन कोण है। कौन कोण आप लोग कहते हैं बच्चों? आप लोग का आपतन कोण है कि नहीं। और जब लोग यहाँ पे BON हो आप लोग कहते हैं बच्चों परावर्तन कोण है। अब हम समझते हैं कि ये परावर्तक पृष्ठ क्या है। परावर्तक मतलब क्या होता है? लौटने वाला सतह। लौटने वाला सतह का मतलब क्या? परावर्तक पृष्ठ हुआ। तो परावर्तक पृष्ठ का सही परिभाषा बच्चों क्या होता है कि मतलब
प्रकाश जिस सतह से होकर क्या होता है लौटता है उसे क्या कहते हैं परावर्तक सतह कहते हैं। सबसे अगर प्रकाश का अच्छा परावर्तक सतह है तो क्या है बच्चों समतल दर्पण है। समतल दर्पण की परिभाषा क्या होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का होता है समतल होता है बराबर होता है उसे क्या कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं। ये जो बहुत जो यहाँ पे आप लोग एम दिखाई दे रहा है ये आप लोग का समतल दर्पण है। इसको क्या किया गया पेंट किया गया कलई भी कहा जाता है कि नहीं बच्चों। तो आप लोग का समतल दर्पण है तो सबसे मतलब आप लोग का अच्छा परावर्तक पृष्ठ अर्थात सतह आप लोग का बच्चों समतल दर्पण ही है क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रकाश है बहुत अच्छे से क्या होता है परावर्तन हो जाता है। अब हमें समझना है बच्चों यहाँ पे किरण आरेख एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किरण आरेख से आप क्या समझते हैं। तो किरण आरेख का बच्चों परिभाषा क्या होता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों का कहते हैं किरण आरेख कहते हैं। अर्थात जो प्रकाश जो किरण है जो इसका पथ है ना इसी पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं किरण आरेख कहते हैं। जो फिगर दिखाई दे रहा है वो आप लोग का तो जो किरण आरेख है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के किरण आरेख क्या है तो आप लोग किरण आरेख का परिभाषा लेकर ये लोग फिगर बनाना होता है। अब हम समझते हैं बच्चों कि प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश परावर्तन का नियम का तात्पर्य क्या होता है कि प्रकाश जिन नियमों का पालन करके हाँ बच्चों प्रकाश जिन नियमों का पालन करके क्या होता है परावर्तन होता है उस नियम को क्या कहते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं। हाँ बच्चों एकदम आप लोग सही सुन रहे हैं कि जो प्रकाश के किरणें हैं जिन नियमों का पालन करके क्या होते हैं परावर्तन होते हैं उन्हीं नियम को हम क्या कहते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं। अब हमें सवाल उठता है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बच्चों प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। बच्चों यहाँ पर 2 नियम कौन कौन तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए इस फिगर से हम इसका मतलब 2 नियम को स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पहला नियम है बच्चों पहला नियम क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं। ये आप लोग क्या जो प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम एक बार बच्चों फिर समझिए आप लोग कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। आज जो बच्चों दूसरा नियम है वो दूसरा नियम हमें क्या कहता है कि आप लोग का आपतन कोण के बराबर क्या होता है परावर्तन कोण होता है। अर्थात एंगल आई बराबर क्या होता है एंगल आर। अर्थात यदि एंगल आई आप लोग का 60 डिग्री का है तो आर भी डिग्री होता है बच्चों का 60 डिग्री का ही होगा। तो प्रकाश परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या है तो बच्चों कि आपतन कोण के बराबर क्या होता है परावर्तन कोण होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रकाश परावर्तन का नियम भी समझ गए होंगे और प्रकाश परावर्तन का आप लोग समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद।